बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे तमाम अहबाब। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो उसके 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो हमने एपीआई जनरेट करनी है ग्रुप के थ्रू, और सेकंड हमने उसमें क्या करना है, हमने एक प्रॉम्प्ट एनहांसर बनाना है जो हमारी सादा सी ज़ुबान में दिया हुआ कोई भी प्रॉम्प्ट जो है उसको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देगा। इस मकसद के लिए हमने ये बना लिया है, प्रॉम्प्ट एनहांसर का एक खाली फ़ोल्डर बना लिया डेस्कटॉप पे। बिल्कुल खाली है। इसको हम एआई में ओपन कर लेते हैं, जेमिनी में। यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, डेस्कटॉप से हम प्रॉम्प्ट एनहांसर, शायद हमारा फोल्डर नहीं बना, ये पड़ा है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट किया। वो कह रहा है कि ये पहले से इस नाम का मौजूद है, तो हम क्योंकि प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम इसको 1 कर देते हैं। नाम में थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, 1 भी ऑलरेडी मौजूद है तो इसको हम 2 कर देते हैं। जो सबसे पहले मैं एपीआई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। एपीआई एक ब्रिज का काम करता है। 2 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान जब कन्वर्सेशन होती है थ्रू आउट सॉफ्टवेयर, थ्रू आउट सिस्टम, थ्रू आउट कंप्यूटर्स, तो एक दूसरे के डाटा की लिमिटेड या अनलिमिटेड एक्सेस के लिए वो एपीआई इस्तेमाल करते हैं। तो एपीआई एक गेटवे होता है डाटा की एक्सेस के लिए। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास जैज़ कैश या इजी पैसा की ऐप्स हैं। अब हमारे फिंगरप्रिंट्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जब वो वेरीफाई करते हैं हमको, तो कैमरा के ज़रिए हमारी फिंगर स्कैन करते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद कैप्चर करने के बाद हमारी फिंगर्स को वो वेरीफाई बाय नादरा नादरा करने के बाद उसको वो क्लियर कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं हमारी वेरिफिकेशन। तो ये क्या क्या होता है, नादरा का वैसे तो कोई मतलब लिंक नहीं है, ये इजी पैसा है, सेलुलर नेटवर्क है, तो हमारा अकाउंट है। तो नादरा का जो लिंक है इनका वो इस हद तक है कि ये जो बायोमेट्रिक है उसकी एक्सेस नादरा से ये ले लेते हैं कि जो फिंगर्स हमने स्कैन किए हैं क्या ये किसी इंसान से रिलेटेड हैं या किसी और के। तो इस हद तक जो इन्फॉर्मेशन है उनकी, या जिस हद तक भी है, तो वो डाटा की एक्सेस के लिए नादरा से उन्होंने एपीआई ली होती है। नादरा के जितने भी सिस्टम्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वहाँ तक उनकी स्टोरेज तक, उनके डाटा तक एक्सेस लेने के लिए एपीआई इस्तेमाल करते हैं। तो उस एपीआई के ज़रिए ये नादरा से लिंक्ड होते हैं। नादरा इनको डाटा देता है, इसके कभी चार्जेस भी वो ले लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है चार्जेस तो लेंगे ही, लेने ही है उन्होंने। तो थ्रू आउट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जब डाटा हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ टू वे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो वो थ्रू आउट एपीआई कर रहे होते हैं। एपीआई एक गेटवे है, एक ब्रिज है। तो ये एपीआई की बात यहाँ क्लोज हो गई, ये चैप्टर हमने क्लोज कर दिया। अब हमने इसको प्रॉम्प्ट एनहांसर में क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने एपीआई लगानी है एक एआई एजेंट की, एक एआई टूल की लगानी है। तो एआई टूल क्या करता है, वो सोचता है, उसको सोचने के लिए, क्योंकि हमने एक सिंपल प्रॉम्प्ट को प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसको हमने उसको सोचने के लिए उसके अंदर एक छोटा सा दिमाग रखना है। वो दिमाग हम एआई का रखेंगे। वो एआई का दिमाग हमें डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा इस तरीके से कि हम किसी एआई को ही पकड़ के इसमें डाल दें। तो उसके लिए हम एआई की एपीआई इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो उसमें इंटेलिजेंस हमने फीड करनी है वो उस टूल से लेकर कनेक्ट होकर, उस टूल से लेकर डाटा ले और उसको प्रोसेस करके, एनालिसिस करके उसका, और उसको जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी कमांड है, जो हमारा प्रॉम्प्ट है, उसके मुताबिक उसको कन्वर्ट कर ले। तो ये सोच विचार के लिए उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने के लिए हमें एपीआई की ज़रूरत होती है, किसी न किसी एआई टूल की। तो चलें इसमें हम अब, बल्कि सबसे पहले हम यहाँ से इसको प्रॉम्प्ट देते हैं।
मैं एक एक्सटेंशन बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है प्रॉम्प्ट एनहेंसर। प्रॉम्प्ट एनहेंसर। ये मसला होता है एआई की लैंग्वेज का और अदर लैंग्वेजेस का। तो इसमें हम मैनुअली लिख देते हैं प्रॉम्प्ट एनहेंसर। हमारा ये जो प्रॉम्प्ट एनहेंसर है इसका मकसद ये होगा कि हम जो भी एक सादा सा प्रॉम्प्ट अपनी ज़ुबान में देंगे तो ये उसको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये तमाम किस्म के एआई टूल्स के लिए कंपैटिबल होना चाहिए, जैसे जेमिनी है, जीपीटी है, डीप सीक है। ये जितने भी एआई टूल्स हैं सबके लिए कंपैटिबल होना चाहिए। और इसमें हम ग्रुप की एपीआई लगाएंगे। आपने ये करना है कि इस प्रॉम्प्ट एनहेंसर को हर किस्म के एआई मॉडल्स के लिए कंपैटिबल बनाना है। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसका एक फ्लोटिंग आइकन, जैसे जेमिनी है तो जेमिनी के टेक्स्ट बॉक्स के राइट साइड पे अलग से नज़र आना चाहिए। और जैसे ही हम कोई सादा प्रॉम्प्ट एआई के टेक्स्ट बॉक्स में लिखें तो ये उसको, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। एक बार इधर से हम इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ हम इंटर करेंगे, ये नीचे चला जाएगा। अब हमने इसमें एपीआई देनी है। एपीआई क्रिएट करेंगे। यहाँ से ये ग्रुप का पेज हमने खोल के रखा हुआ है। अच्छा, इसमें अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना ज़रूरी है। अगर लॉगिन किसी का नहीं किया हुआ तो वो लॉगिन पे जीमेल अकाउंट से लॉगिन करेगा। यहाँ पे ये जो हमारा जीमेल का आइकन है ये हमें नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि हम लॉगिन है। यहाँ डेवलपर्स पे आएंगे, फ्री एपीआई की लेंगे, यहाँ से एपीआई क्रिएट करेंगे। ये प्लस का आइकन है, यहाँ से हम एपीआई क्रिएट करेंगे। हम उसको बताएंगे कि जी हम प्रॉम्प्ट एनहांसर के लिए यहाँ से इसकी नो एक्सपायरी ही लिखनी है, वरना ये जो आप टाइम डालेंगे उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, फिर ये काम नहीं करेगी। तो इसकी वर्किंग बरकरार रखने के लिए इसको नो एक्सपायरी पे करना है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम वापस चले जाते हैं, अ, इसके पास चले जाते हैं। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे, इसको कहेंगे, बताएंगे कि ये रही ग्रुप की एपीआई, लेकिन इसकी सेटिंग ऐसे करनी है कि ये हर एआई मॉडल के साथ बेहतरीन काम करे। चले जी,
अब ये हमारी एक्सटेंशन बननी शुरू हो गई है। एपीआई की आपको समझ आ गई होगी कि एपीआई हमने इसमें क्यों लगाई है। जिस भी टूल को हम कोई भी ऐसा टास्क देते हैं जिसमें कुछ सोचने समझने की या ज़हनी सलाहियतें इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, उसमें हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस डालते हैं। और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस लाज़मी नहीं है ग्रुप की हुई हो, आप इसमें जेमिनी की भी एपीआई लगा सकते हैं, जिप्टी की भी एपीआई लगा, किसी भी एआई एजेंट की आप एपीआई इसमें लगा सकते हैं। तो ये इसी तरह प्रॉपर वर्क करेगी। अभी देखते हैं, अल्लाह करे इसमें कोई इशू ना आए, प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अगर आ जाती है तो हम वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, बल्कि हम इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे, ताकि जिसको भी जो भी प्रॉब्लम आती है वो यहाँ से गाइडलाइंस ले सके। वो कह रहे हैं जी हमने एक नज़र देख लें, ये कर लें, ये कर दिया हमने, वो सारा बता रहा है। हम इसको कहते हैं जी आप प्रोसीड करें, हम इसको प्रोसीड की कमांड देंगे। तो ये थोड़ी ही देर में बनना शुरू हो जाएगा। देखते हैं ये कितनी देर लेता है। जो जो लैंग्वेजेस जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होनी है वो कर रहा है। जहाँ पे सी एस एस होनी है, जहाँ पे ये जेसन इस्तेमाल करनी है, इसमें जहाँ पे इसमें जावा स्क्रिप्ट करनी है, एच टी एम एल करनी है, जिस सेक्शन के लिए इसको जिस लैंग्वेज की ज़रूरत हो वो ये इस्तेमाल करता है। इस मकसद के लिए हमारे सिस्टम में हर तरह की लैंग्वेज इंस्टॉल होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एआई एजेंट के अपने अंदर कोई भी लैंग्वेज नहीं होती। ये हमारे सिस्टम में लैंग्वेजेस इंस्टॉल होती हैं, वहाँ से इसको ये लेकर इस्तेमाल करते हैं। जिस लैंग्वेज की भी ज़रूरत होगी वहाँ से ये उठाते हैं और उस लैंग्वेज में ये कोड लिखते हैं। खुद ब खुद ही पहचान लेती है जी। चेक करें कोई मसला तो नहीं है। ठीक है जी, हम डिलीट करते हैं। यहाँ से हम मैनेज एक्सटेंशन में जाते हैं, लोड अनपैक, प्रॉम्प्ट एंड आंसर, ये लोड हो गया। और यहाँ से इसको हम पिन कर लेते हैं। अब देखते हैं जी कि काम करता है कि नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डर बनाऊँ, कि जब मैं लेक्चर के दौरान स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँ तो स्क्रीन के साथ साथ आवाज़ भी रिकॉर्ड हो। इसको सॉरी हमने ये कॉपी कर लेते हैं इसको। हमने पेज को रिफ़्रेश करना था, हम भूल गए। रिफ़्रेश करने के बाद ही इसकी सेटिंग लोड होती है। तो यहाँ पे ये बटन आ गया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करने के बाद एनहेंसर को चेक करते हैं कि ये क्या इशू देता है। चेक कंसोल, चलिए जी ठीक है, इसी का हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। वापस हम इसके पास जाते हैं, इसको कहते हैं जी कि ये इशू आ रहा है, बल्कि इसको लिखते नहीं, ये खुद ही समझ जाएगा कि ये मसला आ रहा है। स्क्रीनशॉट जो होता है इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि हमें बताना नहीं पड़ता कि मसला क्या है, वो खुद ही जज कर लेता है। अगर हमारे पास स्क्रीनशॉट नहीं है तो फिर हम लिख कर भी उसको बता सकते हैं कि हमें ये मसला दरपेश है,
वो उस लाइन पे, उस स्ट्रीम लाइन पे जो हमने बताई होती है, समझ के चेक करके उसको दुरुस्त कर देता है। देखते हैं अब ये बात कहाँ तक जाती है। आया कि एक एरर रिज़ॉल्व होने के बाद चलें जी रिलोड तो हम कर लेते हैं इसको। यहाँ से हम मेरे एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे एरर था, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं और हम बल्कि इसको रिमूव करके दोबारा लोड करते हैं। मुझे लगता है कि अब की बार शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम मौजूद है, रह गई है, जिसकी वजह से इसका एरर आया हुआ था। चलें कोई बात नहीं, एक बार हमने इसको लोड कर लिया, इसको हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। दोबारा हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं इसको। ये देखें, ये इसको इसने एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दिया है कि आई वांट टू डेवलप ए स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन दैट कैन। ये सारा का सारा इसने एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दिया है। और ये प्रॉम्प्ट आपका ये देख लें कि कितना लंबा है। पहले इसने उसको, मेरे जो दिया हुआ उर्दू का प्रॉम्प्ट है, उसने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है और इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद आगे उसने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया। हमने जब इस पर दोबारा क्लिक किया है, उसने कहा है कि डिज़ाइन ए कम्प्रीहेंसिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन दैट कैन कैप्चर बोथ स्क्रीन एंड ऑडियो इनपुट। ये बाकी सारा सो ऑन जो भी है। तो यहाँ तक इसने एक हमारे सादा से एक लाइन के जुमले को इसने इतने बड़े प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है प्रॉम्प्ट एनहेंसर। इसको आप बनाएंगे, आप एपीआई की इसमें लगाएंगे, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करेंगे एआई को यहाँ पे। तो यहाँ से वो उसको स्क्रीनशॉट में जो भी प्रॉब्लम होगी वो चेक करके उसको रिजॉल्व कर लेगा। तो इसके बाद आपने खुद भी एक्सटेंशन बनानी है और जो भी प्रॉब्लम आपको आती है आपने उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड करना है, हम इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करेंगे।